बारिश होने के चलते हादसा हुआ है। भीषण हादसा देखने को मिला। दीवार गिरने से 2 मासूमों की मौत हो गई है, 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई है। थाना फरीदपुर कोतवाली के ग्राम खलपुर की ये घटना है। तो दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। परिवार में मातम पसरा हुआ है, 3 लोग घायल भी हुए हैं। दरअसल पड़ोसी की दीवार गिर गई और ये बड़ा हादसा हो गया। 2 बच्चों की मौत हुई है। तेज बारिश के चलते हादसा हुआ है। तो देख सकते हैं, तस्वीरें भी आपके सामने है जहां पर यह हादसा हुआ है। आसपास के लोग भी हादसे के बाद इकट्ठा हो गए और न्यूज 18 पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पड़ोसी की दीवार गिर गई और ये बड़ा हादसा हो गया जहां पर 2 बच्चियों की मौत हो गई है। पूरा परिवार परेशान है, मातम पसरा हुआ है। आगरा के थाना सुहागंज क्षेत्र में शिव मंदिर परिसर में बने बरामदे की छत गिर गई और हादसे में एक महिला और एक बच्ची की मौत हो गई। 8 लोग इसमें घायल हुए हैं और घायलों का इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू चलाया गया, मलबे से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि सीलन के चलते यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि सावन के सोमवार के चलते मंदिर में आज ज्यादा भीड़ थी और बड़ी तादाद में कांवड़िये कांवड़ लेकर मंदिर पहुंचे थे। मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं का हुजूम था, प्रसाद वितरण हो रहा था। तभी मंदिर परिसर में बने बरामदे की छत गिर गई और सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। घायलों का सही तरीके से इलाज कराने के निर्देश दिए। त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी लोग जो दबे हुए थे उनको रेस्क्यू किया और उनको उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा। और इसमें एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 17 साल है, उसकी मृत्यु भी हो गई है। सभी घायलों को उपचार हेतु भेजा गया है। पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है ये सुनिश्चित करने के लिए कि सबको पूर्ण रूप से उपचार मिले। तो वहीं यूपी विधानसभा की कार्यवाही जारी है। दोपहर 12 बजे कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित हुई थी, जो कि अब शुरू हो चुकी है। और सुबह 11 बजे जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर ने कहा कि हाउस स्थगित नहीं होगा। साथ ही विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने यह भी कहा सदन में सिर्फ यूपी के मुद्दे पर चर्चा होगी। विपक्ष मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा था। सरकार जवाब देगी। अगर आप सरकार के जवाब से संतुष्ट ना हो तब भी आपके पास इस बात का अवसर है कि आप अपनी बात को कह सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग ये सोच कर आए हैं कि आज आपने अव्यवस्था फैलानी है। मेरा आपसे फिर निवेदन है कि आप अपने स्थान के ऊपर बैठिए, जो आपका विषय है बताइए। आप बिना विषय के अगर चर्चा करना चाहते हैं तो इस बात की इजाजत हम नहीं देंगे। विधानसभा नियम से चलेगी, विधानसभा प्रक्रियाओं से चलेगी, विधानसभा शांतिपूर्वक ढंग से चलेगी। कल ऑल पार्टी मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया था सभी राजनीतिक दलों को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था ऑल पार्टी मीटिंग में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था ऑल पार्टी मीटिंग में कि हम सारे विषय को सुनने के लिए तैयार हैं। आपने भी ये कहा था कि हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखेंगे। आप अपनी बात रखिए, सरकार सुनने के लिए तैयार है। देखिए, अगर आप इस चक्कर में है कि मैं हाउस एडजर्न करूंगा तो हाउस एडजर्न नहीं करूंगा। मैं हाउस एडजर्न नहीं करूंगा। मैं सारे का सारा जो नियम है उसके अंतर्गत पूरी प्रक्रिया का संचालन करूंगा। मणिपुर पे अगर मणिपुर पे चर्चा होगी, मेरा आपसे निवेदन है आराधना जी, अगर आप मणिपुर पे चर्चा कहेंगी तो कल अगर ये डिमांड आई कि केरल पर चर्चा कराओ तो केरल स्टोरी पे उत्तर प्रदेश की चर्चा नहीं होगी। कल अगर डिमांड आई कि बंगाल के ऊपर चर्चा कराइए तो बंगाल पर चर्चा नहीं होगी।
मणिपुर के ऊपर चर्चा होगी तो फिर पूरे देश के सारे स्टेट की चर्चा उत्तर प्रदेश की विधानसभा नहीं करेगी। कल को कोई सदस्य कह देगा कि केरला के बारे में चर्चा करो, तो केरला के बारे में चर्चा कैसे करेंगे? कल कोई कहेगा बंगाल के बारे में चर्चा करो, तो बंगाल के बारे में चर्चा कैसे करेंगे? मणिपुर की चर्चा नहीं होगी, मणिपुर की चर्चा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो विषय उसके ऊपर चर्चा होगी। आराधना जी, मणिपुर के ऊपर चर्चा के लिए अगर यहां पर आई डिमांड कि आप केरला छोरी पर चर्चा करें तो केरल पर चर्चा करेंगे। अगर यहां पर डिमांड आई कि राजस्थान, अगर वहां की बात करिए, बंगाल की बात करिए तो बंगाल की हिंसा पर चर्चा करेंगे। ये हाउस दूसरे प्रदेशों की चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। तो स्पीकर सतीश महाना को आपने सुना। और इसी बीच एक बड़ी खबर, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है। विधान परिषद की भी कार्यवाही स्थगित हो गई है। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित किया गया है। लगातार कार्य स्थगन प्रस्ताव लेकर आ रहा था विपक्ष, और इसकी तैयारी विपक्ष ने पहले ही की थी, तमाम मुद्दों को लेकर कैसे सत्ता पक्ष को घेरना है। लेकिन इससे पहले हमने सुना सतीश महाना को। सतीश महाना ने यह साफ कर दिया कि दूसरे राज्यों के मुद्दों को लेकर यूपी में चर्चा नहीं होगी, यूपी विधानसभा में चर्चा नहीं होगी। और कार्य स्थगन प्रस्ताव को लेकर भी वो यही कहते हुए नजर आए कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब फिलहाल बड़ी खबर ये आ रही है कि कार्यवाही स्थगित हो गई है। विपक्ष ने लगातार हंगामा किया और उसके बाद कार्यवाही स्थगित हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इससे पहले भी दोपहर 12 बजे कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित किया गया था, जो कि अब शुरू हो गई थी। लेकिन अब बड़ी जानकारी ये मिली है कि कार्यवाही स्थगित हो गई है। देखिए, विपक्ष ऑल इंडिया एजेंडा लेकर चल रहा है हंगामे का। ये विवेक शून्य तरीके से जिस प्रकार से बगैर किसी मुद्दे के आप विधानसभा का, विधान परिषद का, लोकसभा का बहिर्गमन करते हैं, इस जनता की गाढ़ी कमाई के चलते उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस न करना है। और आज कोई मुद्दा ही नहीं था उत्तर प्रदेश में विपक्ष के पास। विधान परिषद में भी अगर आप खासतौर से देखो, उनसे पूछा गया कि आपका इश्यू क्या है, उनका इश्यू कोई नहीं, मणिपुर में हो गया। ये सब लोकसभा में चर्चा हो रही है, विश्वास प्रस्ताव के बाद उसमें बृहद पैमाने पर चर्चा होगी। आप अपने उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में बात करो।